हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो इटूटेरिया ईएसआई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट 8 को लेके मैं आया हूँ। इससे पहले 1 से 7 तक मैंने टेस्ट को क्लियर किए, डिस्कशन किए, ठीक है, आप सबके सहयोग से। तो इसमें पहला क्वेश्चन 8वां सेट का पहला क्वेश्चन यह है कि इसमें कह रहा है कि शशि थरूर को उनकी किस पुस्तक के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया है। और पुस्तक का क्या नाम है? तो एन इरा ऑफ डार्कनेस इनके पुस्तक का नाम है। एन इरा ऑफ डार्कनेस इसके पुस्तक का नाम है, ठीक है, जिसमें 2019 में उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक, इसमें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है किसे? नंद किशोर आचार्य को हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। इसके पुस्तक के नाम है छीलते हुए अपनों को हिंदी पुस्तक है। इसमें मिला है राष्ट्रीय सम्मान, मिला है राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उसके बाद इंग्लिश को मिला है शशि थरूर को, ठीक, इरा ऑफ डार्कनेस के लिए। ठीक, इसमें दूसरा क्वेश्चन आते हैं, नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? यह प्रथम स्थान मिला है केरल को, प्रथम स्थान मिला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 के लिए। ठीक, साहित्य के क्षेत्र में 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? साहित्य के क्षेत्र में 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो वो है वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान मिला है। वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान मिला है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आते हैं, चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो अभी अहमद अली, किसे? अभी अहमद अली को 2019 का शांति पुरस्कार मिला है, ठीक है। और 2020 के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम नामित हुआ है शांति पुरस्कार के लिए, ठीक है, 2020 के लिए। 19 किससे मिला है? अभी अहमद अली को, ठीक। पांचवा क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय चाय बोर्ड द्वारा, ठीक, भारतीय चाय बोर्ड के द्वारा फरवरी 2020 में रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किस राज्य की चाय को बढ़ावा देने के लिए किया गया? तो त्रिपुरा को। रन फॉर इंडिया टी त्रिपुरा, क्वेश्चन याद रखिएगा, रन फॉर इंडिया टी त्रिपुरा, ठीक। आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए नई एफडीआई नीति के निर्देश जारी किए हैं, निम्नलिखित में से इनमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो श्रीलंका शामिल नहीं है, ठीक है। और पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब बिना भारत के अनुमति से इंडिया में मतलब कोई भी अपना बिजनेस साझा नहीं कर सकते, श्रीलंका कर सकता, ठीक। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने प्लास्टिक अपशिष्ट को डीजल में बदलने हेतु किस राज्य में प्लांट की स्थापना किया? तो ये प्लांट में स्थापना किस राज्य में किया? तो ये उत्तराखंड में किया है। कौन कौन? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और कौन कौन मिलके? कितना नंबर? 7 नंबर। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और गेल, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और गेल भारतीय पेट्रोलियम संस्थान दोनों मिलकर प्लास्टिक के डीजल बनाने का योजना बनाया और उसका स्थापना किया। कहाँ? फैक्ट्री प्लांट का उत्तराखंड में, ठीक। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन हुआ है किस शहर में हुआ है? तो वो हुआ है गुवाहाटी में। कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 गुवाहाटी, ठीक। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना है? ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना है, तो वो कौन सा है? संविधान है। क्या है? संविधान को 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना है, ठीक। 107वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2020 में कहाँ किया गया है? तो 2020 में बंगलुरु में किया गया है। 107वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2020 में बंगलुरु में हुआ है, ठीक है। इसके मुख्य अतिथि थे डॉक्टर टेसी थॉमस थे, जो भारत के मिसाइल वुमेन है। भारत के मिसाइल वुमेन कौन है? इंडिया के मिसाइल वुमेन डॉक्टर टेसी थॉमस, ठीक। 11 नंबर देखते हैं,
11 नंबर कह रहा है कि रायसीना डायलॉग 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 14 से 16 जनवरी 2020 के मध्य नई दिल्ली में हुआ। ठीक, उसके बाद कह रहा है इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक, यह वर्ष 2020 में प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है। ठीक, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका कथन कौन सा सही है? तो कथन इसका सही है 1 और 3। ठीक, 1 और 3 ए नंबर हो जाएगा। ठीक, इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं होता, विदेश मंत्रालय द्वारा होता है। किससे? विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग का क्या बोलते हैं, आयोजन होता है। ठीक, आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है? तो वो पोर्टल का नाम है गति। क्या नाम है? गति। क्या नाम है पोर्टल का? गति। गति राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए पोर्टल का नाम क्या है? गति। ठीक, बिहार के 13वें नगर निगम के रूप में किस जिले को विकसित किया जा रहा है? 13वें नगर निगम के रूप में सीतामढ़ी को विकसित किया जा रहा है। किसे? सीतामढ़ी को विकसित किया जाएगा नगर निगम के रूप में। ठीक है, केंद्र सरकार ने देश में फैलेरिया के पूर्ण उन्मूलन की समय सीमा को कब तक निर्धारित किया गया? सबसे पहले जानते हैं कि फैलेरिया हाथी पांव होते हैं, मतलब पैर फूल जाना फैलेरिया कहा जाता है। यह कब तक निर्धारित किया है समय सीमा? उन्मूलन, पूर्ण उन्मूलन खत्म करने का समय सीमा है यह 2021 तक। क्या है? 2021 तक। ठीक, 1 मिनट, 2021 तक। ठीक है, 2021 तक खत्म करने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने की घोषणा की? तेलंगाना राज्य सरकार, तेलंगाना सरकार। ठीक, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 ने किसे सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। किसे? अनुवाद पुरस्कार। यहाँ क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा है। अनुवाद पुरस्कार 2019 अनुवाद करने का पुरस्कार मिला है। तो उससे मिला है सुसान डैनियल को। सुसान डैनियल को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 मिला है। ठीक है, ठीक, 17वां क्वेश्चन आते हैं कि नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह शहर में किया गया भुवनेश्वर में। नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला का उद्घाटन क्या आ गया? भुवनेश्वर में, मतलब जनजातीय मेला बोल सकते हैं इसको। ठीक, 18 नंबर आते हैं कि दास्ता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को। ऑपरेशन क्लीन आर्ट, क्वेश्चन ये याद रखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध निम्न में से किस अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है? यह नेवले के बाल से अंकुश लगाना है। नेवले के बाल निकालकर ब्रश में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी के लिए इसमें अंकुश लगाना और ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट। ठीक, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? भारतीय टीम का नेतृत्व किया गया था प्रियम गर्ग के द्वारा। ठीक है, प्रियम गर्ग के द्वारा। ठीक, 21 में आते हैं। लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान 6.8 होता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। ठीक, आप सब जो है आप गूगल कीजिएगा 7.6, 5.6, 7.8 इसको पता करना है। ठीक, हैजा, अब हैजा के बारे में जानते हैं। तो हैजा किससे होता है? तो विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया से। ठीक है, विब्रियो कॉलरी, हैजा विब्रियो कॉलरी। ठीक है, 1 मिनट, हैजा विब्रियो कॉलरी। ठीक है, उसके बाद 6 अक्टूबर ट्यूबरक्लोसिस निमोनिया किसके कारण होता है? तो निमोनिया होता है निमोनी, इसमें तो लिखा ही है निमोनी। और टिटनेस टिटोनी निमोनिया और टीबी ट्यूबरक्लोसिस। टी से ट्यूबरक्लोसिस टीबी। हैजा विब्रियो कॉलरी। तो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। ठीक, इसका आप मिला लीजिए, आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसको याद हो जाता है, जैसे बोलने पर याद हो जाएगा। आप मेरे साथ बोलिएगा। तो आप आते हैं 23 में, बोल रहा है गारो मिरी पंचाई डालमा। ये पहाड़ी कहाँ पे है, किस राज्य में है?
तो गारो पहाड़ी कहाँ है? गारो पहाड़ी जो है मेघालय में है। ठीक, मेरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। मेरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, गारो खासी जयंतिया मेघालय असम के बीच आता है। ठीक है, तो मेनली मेघालय में आता है। पंचमई पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी तमिलनाडु, पंचमलाई तमिलनाडु, गारो मेघालय, मेरी अरुणाचल प्रदेश, मेरी अरुणाचल प्रदेश, पंचमलाई, पंचमलाई तमिलनाडु, पंचमलाई तमिलनाडु, पंचमलाई तमिलनाडु, और डालमा झारखंड, डालमा झारखंड, डालमा झारखंड, डालमा झारखंड। तो कौन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर। ठीक, बहुत लोग कहते हैं कि स्लो की करवाइए, इसलिए मैं स्लो करवा रहा हूँ। दोनों सूची बांध नदी थी। दुलहस्ती परियोजना क्या है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे है? तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। गांधी सागर चंबल नदी पर, गांधी सागर चंबल नदी पर। उकाई परियोजना, उकाई परियोजना तापी नदी पर, उकाई परियोजना तापी नदी पर। तावा परियोजना तावा नदी पर। दुलहस्ती चिनाब गांधी चंबल उकाई ताबी तावा तावा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, आप देख लीजिए। 25 संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आप पर ही क्वेश्चन। ये अधिकार क्षेत्र आता है, जैसे कि कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास अपील लेके जाएगा तो अपीलीय में हो जाएगा सीधा, तो अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक, 26 देखते हैं। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्हारताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यह लिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, ये राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। ठीक, 27 निम्न में से कौन सही है? नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाले शीर्ष संस्था है। बिल्कुल सही। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में, ये भी सही है। तो कौन हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, अब इसमें थोड़ा कुछ जानते हैं। तो इसमें नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982। कब हुआ था? 1982 में, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड का स्थापना हुआ था। शिवराम समिति के सिफारिश पर नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक, नाबार्ड क्वेश्चन ठीक है। शिवराम समिति के सिफारिश पर, शिवराम समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना मुंबई में हुआ। ठीक, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिकार, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? यह अधिनियम लागू हुआ है 2006 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू हुआ है 2006 में, लेकिन घोषणा हुआ है 2000 ईस्वी में। घोषणा हुआ है 2000 ईस्वी में, अधिनियम पारित हुआ है 2005 में, अधिनियम पारित हुआ है 2005 में और लागू हो गया है 2006 में। तो तीनों डेट आप याद रखिए। मतलब घोषणा हुआ है 2000 में, अधिनियम पारित हुआ है 2005 में और लागू हुआ है 2006 में। ठीक है। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसें के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगाड्रो नियम क्या है? एवोगाड्रो नियम। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। ठीक। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस क्या है? बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ है। ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ है? तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय आया है। निर्णय का बात करेंगे तो बंगाल विभाजन का निर्णय आया है 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 को निर्णय आया है। ठीक है। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया। निर्णय कब आया? तो 20 जुलाई 1905 को, और बंगाल विभाजन हो गया 16 अक्टूबर 1905। ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने हजारीबाग जेल से भागकर विद्रोह में भाग लिया और आज़ाद दस्ता का गठन किया? आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ता
क्वेश्चन ये आता है कि आजाद दस्ता का गठन किस क्रांतिकारी ने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। आजाद मतलब उजाला, उजाला तो प्रकाश आएगा तो उजाला आएगा, तो जयप्रकाश नारायण आजाद दस्ता। ठीक। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई है? एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किया गया 2010 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है ये आप गूगल कर लीजिए तो आपको इसका डिटेल पूरा याद आ जाएगा। तो इसके अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है, अध्यक्ष इसके इम्पोर्टेंट, आप इसे गूगल कीजिएगा। ठीक है, तो आप इसका पूरा चीज़ पढ़ लीजिएगा। इसका स्थापना 2010 में हुआ। ठीक, इस आपको छोड़ रहे हैं कि आप भी थोड़ा कुछ दिमाग लगाएं, उससे पूरा पढ़ें। ठीक। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को सुनने के लिए किस अनुच्छेद के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है? क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है 131। सुप्रीम कोर्ट केंद्र राज्यों के विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है, केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो जाता है तो अनुच्छेद 131 के तहत उसके विवाद को सुलझाया जाता है। पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी सरकार को? तो पुंछी आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 2010 में सौंपी थी। कब? 2010 में सौंपी थी। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन के साथ कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। ठीक। आज़ाद हिंद फौज का पर चला मुकदमा के बचाव पक्ष के वकीलों के अध्यक्ष थे भोला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज पे मुकदमा चल रहा था, उसमें मुकदमा के बचाव के पक्ष में वकील थे, उस वकील में अध्यक्ष थे भोला भाई देसाई। भोला भाई देसाई। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है। ठीक, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है। ठीक। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तरत्व पिच है जो निर्भर करता है आवृत्ति पर। ठीक है, ध्वनि का निर्भर करता है आवृत्ति पर। वायु का ताप कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। ताप कम होगा तो आर्द्रता बढ़ जाएगा, और ताप ज़्यादा होगा तो आर्द्रता घट जाएगा। ठीक, ताप कम होगा आर्द्रता बढ़ जाएगा, ताप ज़्यादा होगा तो आर्द्रता घट जाएगा, उल्टा होता है। ठीक है, ठीक, इसमें बढ़ जाता है इसका आवृत्ति। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। इसी में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। एरन अभिलेख में ही सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है, जो उत्तराखंड में उत्तराखंड में 1972 में यह चला था। चिपको आंदोलन 1972 में चला था उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। तो पैर में काट रहे थे कोई तो पैर में चिपक जाते थे। ठीक, यही हुआ था चिपको आंदोलन। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। किस भारतीय ने कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से की है? कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से की है। वो भारतीय कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, उसने ही कहे थे कि कर्जन जो है औरंगजेब है। ठीक। ठगी प्रथा का दमन किया था विलियम बेंटिक ने। अल्बर्ट बिल लिटन ने नहीं किया था, रिपन ने किया था, रिपन। इल्बर्ट बिल रिपन ने किया था, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। रिंग फेंस ऑफ नीति ये इंपॉर्टेंट है, वारेन हेस्टिंग। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलन बड़ो। दास प्रथा का अंत एलन बड़ो। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग। इल्बर्ट बिल रिपन। ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिक। ठीक। भीम बांध किस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये मुंगेर में, तो सब जानते होंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन बिहार SI 2019 में। मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो मानव का हृदय 4 भागों में विभाजित होता है। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले, 4 भाग होता है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर विकिरण, भूतापीय, प्रकाश ऊर्जा, मतलब इनमें से सभी है। ठीक। 49 में आते हैं। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस
बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। यह किसने कहा था? तो एल्गिन द्वितीय ने कहा था। ठीक, ये आप देखिए। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा परिवार नियोजन 1 शामिल है। शिक्षा परिवार नियोजन 1 शामिल है, लेकिन जन स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 समवर्ती सूची। ठीक, 51 क्या कह रहा है कि विशेष आहरण अधिकार SDR क्या है? तो यह एक अभौतिक मुद्रा है। क्या है? यह एक अभौतिक मुद्रा है। ठीक, भारत में मुद्रा के निर्गम हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? सबसे पहले अपनाई गई थी अनुपातिक कोष प्रणाली। सबसे पहले जो 1956 में ये बंद हो गया, 1956 में यह बंद हो गया, तब चलने लगा न्यूनतम कोष प्रणाली। क्या चलने लगा? न्यूनतम कोष प्रणाली। इसका आंसर भी क्या है? न्यूनतम कोष प्रणाली है। ठीक है, मिनिमम 200 करोड़ रखा जाता है। ठीक है, ये इसमें न्यूनतम कोष प्रणाली में। वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? यह अंग्रेज सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। बटलर कमेटी का यही उद्देश्य था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के किस विषय का अंतर है? इसमें आत्मा का अंतर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किसका अंतर है? तो आत्मा का, मतलब कर्म मोक्ष और पुनर्जागरण जैन और बौद्ध धर्म में सेम है। जैन और बौद्ध धर्म में कर्म मोक्ष और पुनर्जन्म दोनों सेम है, बट आत्मा का अंतर है दोनों धर्म में। ठीक, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो मुगलों द्वारा किया गया था तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव का किया था। गुरु तेग बहादुर का हत्या किया था औरंगजेब ने और गुरु अर्जुन देव का हत्या किया था जहांगीर ने। तो इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिए थे। और क्या बोलते हैं, हाँ, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। गौतम बुद्ध सारनाथ, महावीर राजगीर। ठीक, इनमें से कौन मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है तो यह है SLR, CRR, खुले ब्याज की क्रियाएं और बैंक दर। सभी है। क्या? सभी है। ठीक, विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्रखंड इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? यह राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव। राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यह पसंदीदा राष्ट्र है। ठीक, 59 निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंग इनमें से कौन सी है? तो ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। यह हुआ था 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। 3 दिसंबर 1984 में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में से कौन सा सही नहीं है? यह राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। बिल्कुल सही। महाभियोग सांसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? नहीं, महाभियोग का प्रस्ताव कहीं भी प्रस्तुत हो सकता है। ये लोकसभा हो या राज्यसभा, कहीं से भी शुरू हो सकता है। केवल लोकसभा बोला तो यही गलत है। ठीक है, केवल लोकसभा बोला है यही गलत है, मतलब कहीं से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, किस राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम 60, कम से कम मिनिमम बोलेगा तो 60 और मैक्सिमम बोलेगा तो 500। मिनिमम 60, मैक्सिमम 500। मिनिमम 60, मैक्सिमम 500। ठीक है, मिनिमम 60, मैक्सिमम 500। लेकिन पुडुचेरी में 30 सीट, गोवा में 40 सीट है, सिक्किम में
32 सीट है, 30 सीट है, 32। मिजोरम में 40 सीट है। तो ये सब अपवाद में आते हैं, ठीक है। कम से कम 60 सीट होना चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महाल नोविस मॉडल पर आधारित है। महाल नोविस मॉडल पर आधारित है द्वितीय। और इसका पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर पर और दूसरा पश्चिम महाल नोविस पे। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम जो है 1975 में शुरू हुआ था, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में शुरू हुआ था। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें 1975 में भी आरआरबी का गठन हुआ था, ठीक है। और गरीबी हटाओ का नारा भी हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? राज्यसभा के लिए यह 4थी अनुसूची में, ठीक है। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख है। निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होता है? इनमें से सभी। विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं संरक्षण, ठीक। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? यह कांडला में की गई थी। कांडला का गुजरात में, ठीक है। इसमें SEZ था। SEZ से पहले क्या नाम था इसका? SEZ से पहले नाम था EPZ। इससे पहले नाम था मतलब निर्यात संवर्धन क्षेत्र। इसका नया नाम SEZ हुआ। तो प्रथम SEZ की स्थापना कांडला में हुआ था, ठीक है। बैलगाड़ी किस अधिकार की कृति है? बैलगाड़ी जो है अबुल हसन की कृति है। बैलगाड़ी को चित्र अबुल हसन ने ही बनाए थे, ठीक है। बसावन और दसावन अकबर के काल के थे। बसावन दसावन अकबर के काल के थे। अब अबुल हसन जो थे जहांगीर के काल के थे, ठीक है। अबुल हसन जहांगीर के काल के थे। बसावन दसवंत अकबर के काल के थे, ठीक। 69। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि सरकारी और निजी दोनों का भागीदारी हो। तो इसमें यही है ऑप्शन ए नंबर, दोनों का भाई, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, ठीक। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक है इनायत खां। शाहजहांनामा के लेखक हैं इनायत खां। रोगियों के दंत देखने के लिए दांत चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाला दर्पण है, यह कौन सा? अवतल दर्पण है, ठीक है। और रोगियों के द्वारा उपयोग की जाने वाले दर्पण है अवतल दर्पण। बेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य पूछ रहा है यहाँ पूछ रहा है दूसरा राज्य कौन सा है? पहला राज्य का बात करेंगे तो हैदराबाद, दूसरा राज्य मैसूर, ठीक है। तीसरा तंजौर और चौथा अवध और पांचवा मराठा, ठीक है। तो बेलजली सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य मैसूर, ठीक है। पहला हैदराबाद, तीसरा तंजौर, चौथा अवध, पांचवा मराठा। ये आप लिख लीजिए, मतलब जो भी बोल रहे हैं आप लिख सकते हैं सबको। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बताए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये कहाँ हुआ था? वर्धा में यह प्रस्ताव पारित हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। 76। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। टांका मिश्र धातु है। टांका मिश्र धातु में क्या क्या है? टीन और
शीशा टांका मिश्र धातु बना जाता है, टिन और शीशा का। महात्मा गांधी के सहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? इसके प्रस्ताव का विरोध किया था एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना। मतलब इनमें से सभी ने ही असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। ठीक। ऑन्कोजीन संबंधित है। ऑन्कोजीन किससे संबंधित है? ऑन्कोजीन किससे संबंधित है? कर्क रोग से, कैंसर से ऑन्कोजीन संबंधित है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो हार्मोन माना जाता है विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। ठीक है। जो सूर्य से किरण पड़ता है हमारे बॉडी पर, वो हार्मोन के रूप में चले जाते हैं। 81 कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या? गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में। ठीक। मार डेका कब का संबंध? फुटबॉल से। मार डेका, मार मतलब मारेगा कैसे? पैर से। तो फुटबॉल पैर से मारा जाता है, मार डेका फुटबॉल है। ठीक। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है। ठीक है। चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। चावल कटक में। कानपुर में चीनी और दाल अनुसंधान संस्थान, चीनी दाल, लाल चीनी, चीनी दाल कानपुर, चीनी दाल कानपुर। ठीक है। कोयम्बटूर गन्ना, कोयम्बटूर गन्ना। इनमें से क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है। क्या है? जगरेब क्रोएशिया की राजधानी। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंकने से। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से। निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन का स्थापना किया था? सेवा सदन का स्थापना किसने किया था? यह बहराम जी मालाबारी, बहराम जी मालाबारी के द्वारा सेवा सदन का स्थापना हुआ था। कब? 1885 में। 1885 में सेवा सदन का स्थापना हुआ था मालाबारी के द्वारा। ठीक। गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? गदर पार्टी के अध्यक्ष थे सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। अगर संस्थापक पूछेगा तो यह लाला हरदयाल, लेकिन अध्यक्ष पूछ रहा है, प्रेसिडेंट, तो सोहन सिंह भकना। इनमें से कौन सा पर्वत पहाड़ियाँ भारत में नहीं है? बोल रहा है भारत में कौन सी नहीं है? तो केटू भारत में है, लद्दाख में। बराइवल पहाड़ियाँ असम मणिपुर के बीच में है। लामातोर पहाड़ियाँ मणिपुर में है और एवरेस्ट पहाड़ियाँ नेपाल में। यही नहीं है। जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम का पारित हुआ था? यह पारित हुआ था 1974 में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? सुबनसिरी और धनसिरी, तो असम में सुबनसिरी और धनसिरी नदियाँ प्रवाहित होती है। ठीक। 91 भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान 12वां है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 हैं। ठीक। हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? किस राज्य के शासित प्रदेश में है? लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। ठीक है। 95 हाल के समय में चर्चित रहा यूरेनियन द्वीप किस महासागर में? तो यूरेनियन द्वीप हिंद महासागर में। क्यों चर्चा में रहा? तो मॉरिशस का पास एक जहाज फंस गया था समुद्र में, तो उसमें फंसने के बाद वो तेल रिसाव होने लगा था। बहुत सारा तेल रिसाव हो गया। तो मॉरिशस के बगल में था यूरेनियन द्वीप, जिस पर कब्जा था फ्रांस का, जिसके कारण उसका मदद फ्रांस के पास गुहार लगाई और उसे मदद करने आया फ्रांस। ठीक है। यूरेनियन द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में। अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर है? अरल सागर किन 2 देशों की सीमा होती है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर है अरल सागर। ठीक है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया? तो अनुच्छेद है 39 का को में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 21 का ए निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? यह जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 21 का ए को।
99 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? राज्य सूची का विषय छावनी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन, यही राज्य सूची का विषय नहीं है। इसके नीचे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके नीचे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से कौन सा युग्म सहुलियत नहीं है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 बिल्कुल सही है। केंद्र सतर्कता आयोग 1964 बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार कानून निरोध कानून 1985 नहीं, 1988 में आया था, 1988 में आया था। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में आया था, ठीक है, यही गलत है। और प्रवर्तन निदेशालय 1956, ठीक है। आप सब इसके अध्यक्ष जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसके अध्यक्ष को जानना, ये सब आप गूगल कर लेना, कॉपी में लिख के रखना, ठीक है। ये सब करेंट अफेयर के लिए फायदेमंद होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसे देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, तो हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। धन्यवाद।